हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम चैंपियंस 11। इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करेंगे वो रहेगा न्यू कासल वर्सेस एवर्टन के बीच में जो मैच होने वाला है रात को इंग्लिश प्रीमियर लीग का, जब आरसीबी वर्सेस एलएसजी ख़त्म हो जाएगा। और इस गेम को यहाँ डिटेल में कवर करेंगे, देखेंगे किस तरीके से ये मैच जा सकता है। इस मैच के फाइनल अपडेट्स दोस्त आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बाई चांस अगर लिंक काम नहीं करता, आप इस तरीके से @ड्रीम चैम्पियंस 4x1 जाके टेलीग्राम पे सर्च करो और हमारे साथ जुड़ो। इस मैच के सभी फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। पॉइंट्स टेबल की बात करूंगा, न्यूकासल 8th पे है, एवर्टन 16th पे है। न्यूकासल आर इन द रन फॉर वहीं टॉप 4 तो नहीं, अब टॉप 6 ही कह सकते हैं यूनाइटेड के साथ में। तो अगेन ये वाला एक मैच इन हैंड है उनका, जीत गए अगेंस्ट एवर्टन। और ऑन दी अदर हैंड एवर्टन रेलीगेशन बैटल में अभी भी है, ठीक है, सेफ अभी भी नहीं हुआ है। और अगेन वही वाला रेलीगेशन वाला खतरा हर सीज़न की तरह एवर्टन पे मंडरा रहा है। अब जो लास्ट हेड टू हेड दोनों टीम्स के बीच में हुआ था वो थोड़ा सा अतरंगी था। उसमें क्या हुआ था, एवर्टन 3-0 जीता था अगेंस्ट न्यूकासल, जिसमें मकनील, बेटो और पैटरसन ये सारे प्लेयर्स स्कोर किए थे। क्लियरली एवर्टन ने ये गेम डोमिनेट किया था, वन ऑफ द ओनली गेम्स जो एवर्टन इस सीज़न जीता है। बट अगेन एवर्टन का जो करेंट फॉर्म है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा पुअर है। अब न्यू कासल एवर्टन को अगल बगल में रखेंगे, इनके रीसेंट मैचेस देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो तो न्यू कासल 4, एवर्टन नहीं है, ये वेस्ट हैम 3 है। और वन ऑफ द ग्रेट मैचेस ऑफ प्रीमियर लीग आप इसको कह सकते हो। मैं ये मैच लाइव देख रहा था और अलेक्जेंडर इसाक ने हमें जिताया था, कैप्टन। 2 गोल और यहाँ पे 1 असिस्ट है। इसके पास बार्न्स एज अ सब्स्टिट्यूट आया, इवन गॉर्डन ने दोनों पेनल्टी विन की थी और साथ में गॉर्डन ने तीसरा वाला असिस्ट भी दिया था, ठीक है। उससे पहले न्यूकासल का फॉर्म भी थोड़ा सा बेहाल था, चेल्सी से हारे थे, सिटी से हारे थे। इसाक स्कोर कर रहा था लेकिन हार रहे थे, वुल्व्स के अगेंस्ट जीते थे। तो जो इस टाइप की साइड्स है यूजुअली न्यूकासल ये वाला हरा देता है, बट देखना रहेगा आज कैसा रहता है। एट होम खेल रहे हैं तो मुझे अगेन लगता है न्यूकासल विन रहेगा, बट क्लीन शीट शायद नहीं आएगी, क्योंकि आप देख रहे हो रीसेंट गेम्स में कंसीड काफ़ी किया हुआ है, ठीक है। वुल्व्स के अगेंस्ट नहीं किया है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मैचिंग फैक्टर हो सकता है। एवर्टन की बात करें तो एवर्टन वही है, बहुत ज़्यादा गोल्स आपको एवर्टन से नहीं दिखते हैं। 2-1 अगेंस्ट बर्नमथ जिसमें बेटो मारा था, फिर 2-0 यूनाइटेड के अगेंस्ट, फिर बेटो गार्डनर, फिर यहाँ पे ब्रेथवेट है जो स्कोर किया था, फिर ओनाना और मकनील यहाँ पे स्कोर किए थे। एवर्टन 1 क्रिस्टल पैलेस 1 ये वाला स्कोर लाइन था, ठीक है। अब 2 ड्रॉज हैं, एक लॉस आया, फिर एक लॉस आया, फिर एक लॉस आया। यही लास्ट 3 मैच लगातार हार के आ रहे हैं। उससे पहले 2 ड्रॉ करे हैं, किसी भी गेम में 1 गोल से ज़्यादा नहीं मारा है। और यही कंसर्न है, जो मारा है उसमें रिसेंटली बेटो है, ठीक है। बेटो इनका शायद पेनल्टी टेकर भी हो सकता है। अब न्यू कासल एवर्टन लाइनअप्स दोनों के अगल बगल रखेंगे और देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से हम अपना प्लेयर्स लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से न्यू कासल की। और अगेन अलेक्जेंडर इसाक ज़रूरी है। अब देखो दोस्त, ये आप बात आपको समझनी है कि न्यू कासल 2 दिन पहले ही खेला है, तो आपको हो सकता है लाइनअप सेम, इसमें हो सकता है गॉर्डन दिखे आगे खेलते हुए, बट क्योंकि 2 दिन के अंदर मैनेजर शायद इतने रिस्क नहीं लेता है। और न्यू कासल ने वैसे इस सीज़न यूरोप में भी खेला है, तो बहुत मैचेस ओवर खेले हैं, उनके आधे प्लेयर्स इंजर्ड हैं, शायद कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दे सकता है, ठीक है। तो इसाक आपको दिख सकता है यहाँ पे, बांस है, प्रॉबली लास्ट मैच में 2 गोल मारा है तो डेफिनेटली स्टार्ट कराना चाहिए। अब इधर से या तो गॉर्डन रहेगा या मर्फी रहेगा, बट क्योंकि एवर्टन वीक डिफेंस रहा है इस सीज़न, मैं रिकमेंड करूँगा जो भी रहते हैं फ्रंट 3 में, यहाँ पे लॉन्ग स्टाफ, विलक, ग्यूमेराइस। अब इसमें देखो ग्यूमेराइस लेना है, इसके बाद आपका प्रॉबली ये 3 में एक अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो एवर्टन का करंट स्टेट है, मुझे लगता है एवर्टन भी स्कोर करेगा। तो मैं क्लीन शीट पॉइंट ऑफ व्यू से गेम नहीं देख रहा हूँ, फिर भी मैं कहूँगा 3 डिफेंडर आप ये वाले ले सकते हो, ठीक है। इधर से पिकफोर्ड पक्का ले सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका पक्का हो गया। आप अगर 2 डिफेंडर के साथ एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आप शायद कर नहीं पाओगे क्योंकि एवर्टन के मिडफील्ड में प्लेयर्स कुछ अच्छे हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ, ये पक्का है दोनों, इसके बाद ह्यूमराइज पक्का है, ये 3 आपने लेने ही लेने हैं। इसके बाद आप विलक, लॉन्ग स्टाफ, मर्फी में एक पे अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से गैम्बल ले सकते हो।
रिसेंटली लॉन्गस्टाफ सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। विलक क्लास 5 में अगेंस्ट आर्सेनल मारा है। मर्फी भी एक आध वंडर गोल मारा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुक्के वाला पिक आपका रह सकता है। तो ये प्रॉबेबली रहेगा यहाँ तक। अब एवर्टन की बात करूँ यहाँ पे, तो अब इधर आपके पास डकोरे है, बेटो है। मैं पहले बेटो को ज़रूर मेंशन करूँगा। डकोरे का पहले फॉर्म काफ़ी अच्छा रह रहा था, ठीक है, बट फिलहाल रिसेंटली डकोरे आफ्टर इंजरी आके स्कोर नहीं किया है, तो यहाँ पे आपके पास एक बेटो का चॉइस है। इसके साथ में आपके पास एक मकनील रहेगा जो आपने लेना ही लेना है। गार्नर बहुत अच्छे पॉइंट्स देता है, 30 35 40 पॉइंट देता है। और अगर डिफेंस से कोई प्रेफर कर रहे हो तो आप एशली यंग पे ये वाला गैम्बल ले सकते हो। आई थिंक 60-65 मिनट खेलेगा, अगर जल्दी सब्स्टिट्यूट हो गया तो ये एक अच्छा पिक इधर से रह सकता है। पीछे से टारकोस्की का हेडर अच्छा है, ठीक है। तो अगर शॉर्टलिस्ट करूँ, मैं बेटो डालूंगा, मैं मैकनील डालूंगा, मैं गार्नर डालूंगा, मैं एशली यंग डालूंगा, क्योंकि मैंने आपको जो समझाया है 60 मिनट खेलेगा। बाई चांस तब तक 0 गोल रहे, एवर्टन क्लीन शीट रही, क्योंकि पूरा मैच में तो खा जाएगा, बट हो सकता है 60 मिनट तक शायद ना कंसीड करें, तो यंग आपकी क्लीन शीट ले जाएगा और साथ में पीछे से टारकोस्की है। ये कहीं ना कहीं आपके 5 शॉर्टलिस्ट हैं, पीछे से पिकफोर्ड आपने लेना ही लेना है। टीम देखोगे तो फिलहाल इस तरीके से है। अब इसमें क्या है, देखो, अगर आपको लग रहा है यहाँ से बेटो फ्लॉप होगा, आप बेटो ड्रॉप कर सकते हो। बेटो की जगह पे पीछे से यंग या टारकोस्की लिया जा सकता है, ये पहला चेंज है। दूसरा, यहाँ लॉन्ग स्टाफ लिया है। लॉन्ग स्टाफ की जगह पे अगर आगे से मान के चलो किसी गॉर्डन वॉर्डन खेलता है तो फिर सिलेक्शन ईजी हो गया, बट करेंट सिलेक्शन के हिसाब से आप चाहो तो विलक भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये रहा मैच एनालिसिस। मैच के फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम लिंक। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैच से पहले आपसे वही मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है।